14 जुलाई 1914 ये दिन इटली के इतिहास का सबसे रहस्यमयी दिन था, क्योंकि इस दिन इटली के ज़ैनिटी नाम की एक कंपनी ने नई ट्रेन लॉन्च की थी। ये चमचमाती हुई 1 इंजन और 3 डिब्बों वाली ट्रेन हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस ट्रेन को रोम से लोम्बार्डी तक का सफर तय करना था। ट्रेन की इनॉग्रेशन और प्रमोशन के लिए कंपनी ने एक कमाल की तकनीक अपनाई थी, जिसमें उसने अपने पहले सफर के लिए 100 लकी लोगों को फ्री टिकट्स दिए। इसमें ट्रेन की यात्रा से लेकर खाना पीना और साथ ही वापस रोम आने की सुविधा इंक्लूडेड थी। सभी लोग इस ट्रेन की यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। लोकल्स में भी इस बात के खूब चर्चे थे और वे सभी लकी लोग जिन्हें फ्री टिकट्स मिली थी, इस ट्रेन में यात्रा करने को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान इस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये दिन इटली के इतिहास में सबसे रहस्यमयी दिन में गिना जाने लगा। पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी खुशी वाली दिन सबसे रहस्यमयी दिन में बदल गई? आइए समझते हैं ज़ैनिटी ट्रेन की इस रहस्यमयी कहानी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1914 में, जब ज़ैनिटी नाम की कंपनी एक शानदार ट्रेन बनाती है और 100 लोगों को इसमें फ्री ट्रैवल का लुत्फ उठाने का मौका देती है। इस ट्रेन की जर्नी रोम से शुरू होती है। सभी लोग यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं। ट्रेन में खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था थी। पैसेंजर्स के लिए अलग अलग तरह के फूड, फ्रूट्स और ड्रिंक्स का इंतजाम किया गया था। ट्रेन में 100 पैसेंजर्स के अलावा 6 ट्रेन स्टाफ मेंबर्स भी थे, जिनमें से कुछ स्टाफ ट्रेन की टेक्निकल पार्ट्स को देख रहे थे, तो कुछ स्टाफ के पास पैसेंजर्स को देखने का जिम्मा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। दरअसल रोम से निकलने के करीब 1 से 2 घंटे बाद लोम्बार्डी टनल आती है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर दाखिल होती है, पर दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलती। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन टनल के अंदर तो गई, पर दूसरी तरफ से कभी बाहर नहीं निकली। ये सुनने में जितना हैरान और अनबिलीवेबल लगता है, उतनी ही सच है। अगले स्टेशन पर लोग ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर जब काफी समय बीत जाता है और ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं पहुंचती, तब अगले स्टेशन पर मौजूद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ट्रेन गई तो गई कहाँ। धीरे धीरे करके ट्रेन के गायब होने की बात पूरे इटली में फैल जाती है। जब ज़ैनिटी कंपनी से इस ट्रेन के बारे में सवाल किया जाता है, तो कंपनी भी परेशानी में पड़ जाती है। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि ट्रेन अचानक कहां से गायब हो गई। वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, ताकि ट्रेन के गायब होने का एक्चुअल रीजन पता लगाया जा सके। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलता है कि ट्रेन टनल तक बिना किसी परेशानी के पहुंची थी, पर जैसे ही टनल के अंदर गई तो वहां से बाहर नहीं निकली। इन्वेस्टिगेशन टीम ने रेलवे वर्कर्स और मैनेजमेंट ऑफिशियल के साथ मिलकर टनल के हर एक स्क्वायर मीटर पर चप्पा चप्पा ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस बात से हर कोई शॉक था। लोगों को लगा शायद टनल में कोई ऐसा रास्ता हो जिसमें ट्रेन चली गई और वापस नहीं आ सकी। लेकिन टनल की जांच के दौरान टनल में एक छोटा सा गड्ढा मिला, लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान या सुराग नहीं मिल पाया। इस हादसे ने पूरी इटली को सदमे में डाल दिया। लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ, कैसे अचानक एक ट्रेन गायब हो गई। लेकिन किसी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरी इटली का ध्यान सिर्फ 2 लोगों पर थी। ये 2 लोग मेक्सिको से थे और इन दोनों का दावा था कि ये लोग ज़ैनिटी ट्रेन के पैसेंजर्स थे। उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जब ट्रेन टनल में एंटर करने वाली थी, उस वक्त वो लोग ट्रेन में ही मौजूद थे। ट्रेन के टनल में एंटर करने से पहले ट्रेन में सफेद और काले रंग का धुआं उठने लगा, जिससे डिब्बों में से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये सब देखकर ये दोनों ट्रेन की खिड़की से बाहर कूद गए। ट्रेन से कूदने की वजह से इन दोनों के शरीर पर कई चोटें आईं और दोनों बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन इनकी बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ और साथ ही ये दोनों मानसिक रूप से बीमार लग रहे थे। आसपास के शहरों में इस ट्रेन की गायब होने की सुर्खियां आग की तरह फैलने लगी थी,
जिसके बाद मेक्सिको के एक डॉक्टर का ध्यान इस पर गया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को हैरान कर देने वाली एक बात बताई। डॉक्टर का कहना था कि इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद एक साथ 104 पेशेंट उस डॉक्टर के हॉस्पिटल में मेंटली बीमार होने की वजह से भर्ती हुए थे। दोस्तों, एक साथ 104 लोगों का मानसिक रूप से बीमार होना और एक साथ हॉस्पिटल में भर्ती होना सभी को हैरान कर रहा था। इंक्वायरी के दौरान पता चला कि वो सभी 104 लोग काफी टाइम से उस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे और एक दिन अचानक 104 के 104 लोग एक साथ गायब हो गए। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि ये 104 लोग ज़ैनिटी ट्रेन के पैसेंजर्स थे, पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले मिले 2 लोगों को इन 104 लोगों के साथ जोड़कर देखा तो कुल आंकड़ा 106 लोगों का हो रहा था और इत्तेफाक से ज़ैनिटी ट्रेन में भी 106 लोग ही ट्रैवल कर रहे थे। इस इत्तेफाक को लोगों ने ज़ैनिटी ट्रेन के पैसेंजर्स के साथ जोड़कर देखने लगे। डॉक्टर के द्वारा ये भी दावा किया गया था कि इन सभी लोगों के कपड़े और भाषा से ये लोग इटली के ही लग रहे थे और जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि वो लोग मेक्सिको में कैसे आए तो सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया कि ये लोग रोम से हैं और इन्होंने रोम से मेक्सिको तक का सफर ट्रेन से तय किया है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय तक रोम से मेक्सिको तक जाने वाली ऐसी कोई ट्रेन थी ही नहीं। धीरे धीरे वक्त के साथ ये मामला ठंडा पड़ गया। समय समय पर इस ट्रेन के बारे में कुछ न कुछ अफवाहें चलती रही। इस ट्रेन को दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग समय पर देखने का दावा भी किया गया। लोगों ने इस ट्रेन को अलग अलग टाइम पर रोमानिया, रशिया, इटली, जर्मनी और मेक्सिको जैसे कई जगहों पर देखने का दावा किया और जितने लोगों ने भी इस ट्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया वो सब ज़ैनिटी ट्रेन के स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रही थी, यानी एक इंजन और 3 डिब्बों वाली ट्रेन। ज़ैनिटी ट्रेन को देखे जाने वाली कहानी ज्यादातर यूरोपियन देशों से आती थी, पर नॉर्थ अमेरिका में स्थित मेक्सिको ने इस ट्रेन को लेकर एक अजीब और हैरान कर देने वाली खुलासा किया। मेक्सिको के लोगों का कहना था कि साल 1840 में उन लोगों के द्वारा ज़ैनिटी ट्रेन को देखा जा चुका है। हालांकि 1840 में इस ट्रेन को यात्रा करते देखे जाने वाली बात इसलिए भी अजीब थी क्योंकि ये बात ज़ैनिटी ट्रेन बनने के 70 साल पहले की बात थी। जब मेक्सिको के लोगों से उस ट्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताए गए स्ट्रक्चर हूबहू ज़ैनिटी ट्रेन का ब्लूप्रिंट था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे ही एक शॉकिंग दावा यूक्रेन द्वारा भी किया गया। उनके दावे के अनुसार 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन में एक बालाक्लावा नामक स्टेशन पर इस ट्रेन को देखा गया था। उस वक्त स्टेशन में सिर्फ सिग्नल मैन मौजूद था। उसने जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनी वो हैरान रह गया क्योंकि उस वक्त उस स्टेशन में किसी भी ट्रेन के आने या जाने का कोई शेड्यूल नहीं था और ना ही कोई पटरी खाली थी जिस पर से ये ट्रेन गुजर सके। जब उसने बाहर आकर देखा तो ट्रेन स्टेशन से निकलते हुए पहाड़ों के पास से गुजरकर अचानक हवा में कहीं गायब हो गया। जिस जगह से ये ट्रेन गुजरी वहां पहले शमशान था। उस जगह पर करीब 2000 इटालियन सैनिकों को दफनाया गया था। ये सब देखकर सिग्नल मैन घबरा गया। उसने तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर सारी बातें बताई। पुलिस इंक्वायरी के दौरान सिग्नल मैन के द्वारा बताए गए ट्रेन का स्ट्रक्चर हूबहू ज़ैनिटी ट्रेन से मिलता था, जबकि इससे पहले उसने कभी भी ज़ैनिटी ट्रेन को नहीं देखा था। दोस्तों, इस इंसिडेंट को लेकर कुछ साइंस को मानने वाले लोगों का कहना है दुनिया की सारी रेल की पटरियां आपस में कनेक्ट होकर एक विशाल जाल बनाते हैं। लोहे से बने इन पटरियों का जाल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी तरीके से अर्थ का भी खुद का एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होता है और ट्रेन इन दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम करता है और ट्रेन जब पटरियों पर चलता है तो इन दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस का आपस में टकराने या भेदने की वजह से टाइम में एक फ्रैक्चर क्रिएट होता है जो कि एक एंडलेस होल होता है। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है और मिन्कोवास्की की डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस पर भी। इन फ्रैक्चर्स को कोरोनल होल्स कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ज़ैनिटी ट्रेन के ट्रैवल करने के बाद शायद कहीं पर अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से क्रस्ट में एक फ्रैक्चर हो गया
और माना जाता है कि ये फ्रैक्चर लोम्बार्डी टनल के नीचे हुआ होगा, जिसकी वजह से टनल में एक टाइम एनोमैली हुआ और ट्रेन टनल में क्रिएट हुए कोरोनल होल से टाइम और स्पेस में अलग अलग समय में टाइम ट्रैवल करता है। यही वजह है कि ट्रेन को अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों पर देखे जाने की बात कही गई है। तो दोस्तों, ये थी ज़ैनिटी ट्रेन से जुड़ी कुछ मिस्टीरियस बातें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टेडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।